रोजगार नहीं तो वोट नहीं। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो चर्चाएं चल रही है उसको लेकर, उन मुद्दों को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूं। मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। उत्तर प्रदेश के युवा साफ साफ ऐलान कर चुके हैं कि रोजगार नहीं तो वोट नहीं, और यह प्रश्न, यह मुद्दा करीब करीब सभी दलों पर लागू होता है। योगी आदित्यनाथ जी ने यह कहा कि 4.5 साल में एक भी दंगे नहीं हुए। सवाल बनता है कि दंगे अगर नहीं हुए तो रोजगार कितनों को दिया, कितने घर आबाद हुए? आप ये नहीं कह सकते कि हमने कितने घर बर्बाद नहीं किए। जब रोजगार नहीं तो सारे घर बर्बाद हैं, आप दंगे करके क्या संपत्ति लूटवाते, क्या करते? ये आम जनता है और बेरोजगारी चरम पर है कोरोना काल में। और रही बात ये कि जो ग्रेजुएट लड़के हैं, जो पढ़ लिख कर तैयार हैं, जो नई जिंदगी की बाट जो रहे हैं, उनको 5 किलो चावल गेहूं से आप बहला फुसला नहीं सकते। उत्तर प्रदेश के युवा रोजगार की गारंटी मांग रहे हैं कि इस बार यानी 2022 में विधानसभा में वही दल जाएगा बहुमत में जो रोजगार का वायदा करेगा। और यह सवाल जब हमने बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष से कर दिया तो उन्होंने कहा कि 9 अक्टूबर को बहन मायावती जी ने साफ साफ कह दिया कि बेरोजगारी और जो रोजगार है यह मुद्दा बसपा का मुख्य मुद्दा होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश के युवा यह जानना चाहते हैं कि बहन जी ये ऐलान करें कि पहली बैठक में पहली कलम से कितने युवाओं को रोजगार देंगे। जिस तरह बिहार चुनाव में तेजस्वी यादव तमाम युवाओं को जोड़ लिया था और ऐलान कर दिया था कि 10 लाख युवाओं को हम पहली कलम से पहली बैठक में रोजगार देंगे, बहन मायावती जी को भी युवाओं को ये कहना पड़ेगा और ये दावा करना पड़ेगा कि हम रोजगार देंगे। मैं आपको जमीनी हकीकत बता देता हूं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने बेरोजगारी और रोजगार के मुद्दे तो उठाए हैं, परंतु ये नहीं कह रहे हैं कि पहली बैठक और पहली कलम से कितने युवाओं का कल्याण कर देंगे, कितने युवाओं को नौकरियां दे देंगे। और नौकरी में भी एक 420 है जो मैं आपको बता देता हूं। सरकारी नौकरी या भाजपा की तरह आप जो है जॉब पैदा करेंगे, यानी पकौड़े बना लो, ये दुकान खोलो। आजकल चालाकी हो गई है। ये नेता लोग क्या करते हैं, कहते हैं कि हम जॉब मांगने वाले नहीं, जॉब देने वाले युवा तैयार कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की हालात, कोरोना काल, इतनी महंगाई कमर तोड़ रखी है आम जनता की। अब ये युवा रोजगार मांग रहे हैं। जॉब देने वाले तो तब बनते जब इनके जेब में कुछ हो, कुछ काम करने के लिए, कोई दुकान चलाने के लिए भी माल चाहिए, और वह किसी के पास नहीं है। हर कोई आज की तारीख में हैंड टू माउथ है। दुकानें नहीं चल रही है, बाजार नहीं सज रहे हैं। पर्व त्योहारों का मौसम है लेकिन बाजार में रौनक नहीं है, क्योंकि कोरोना काल, महंगाई हर जगह से कमर तोड़ा जा चुका है। आम जनता टूट चुकी है। अब तो इस रेगिस्तान में फुहारे तब पड़ेंगे जब आप ये कहेंगे कि कम से कम 10 लाख युवाओं को पहली बैठक में हम नौकरियां दे देंगे। अब बसपा से पहली खबर आई है, और बसपा के जो है राष्ट्रीय महासचिव है सतीश चंद्र मिश्रा जी, जाहिर सी बात है उनकी बातों पर हम यकीन करेंगे। लेकिन बहन मायावती जी एक मास लीडर है। लोगों में यह विश्वास है कि बहन जी जो बोलती है वो करती है किसी भी हालत में। तो बहन जी को युवाओं के टीम के सामने आना पड़ेगा और यह कहना पड़ेगा कि पहली बैठक और पहली कलम से हम 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी में लेंगे। ऐसे आप लोग ट्वीट करने में महारत हासिल किए हुए हैं, आप ट्वीट कर सकते हैं। क्या यह मांग गलत है? बहन मायावती जी भी ट्वीट करती हैं, वह भी ट्वीट करके ही जवाब देंगी
कि वो 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगी अपने शासन में या नहीं। लेकिन उत्तर प्रदेश के युवाओं को जो है, ये मांग है युवाओं की तरफ से, उत्तर प्रदेश में बसपा, सपा, कांग्रेस, भाजपा और बाकी भी जो अन्य दल हैं, सब अपनी जोर आजमाइश कर रहे हैं। लेकिन बिहारी सुल्तान चैनल गरीब जनता, बेरोजगार युवाओं की आवाज है और इनकी जो मुद्दे होंगे हम उनके सामने प्रस्तुत करेंगे। इन नेताओं से सवाल करेंगे कि जनता मांग क्या रही है और आप कर क्या रहे हो। हम आम जनता की तरफ से मांग जरूर रखेंगे। आप हमें अपने कमेंट के जरिए बता सकते हैं कि ये बेरोजगारी युवाओं का जो मुद्दा है यह जायज है या नाजायज है। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।